1 से 3 जुलाई तक भारत के दौरे पर रहेंगी जापान की पीएम। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। शिखर वार्ता में द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। ये सनाए तकाइची की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। दौरे को भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की नई मजबूती देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। आरजी बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रीडेवलपमेंट का सीएम हेमंता ने लिया जायजा। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में आरजी बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण किया। 800 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्देश्य परिसर को विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। परियोजना में अत्याधुनिक फुटबॉल स्टेडियम और मल्टी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। रीडेवलपमेंट से असम में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलने और बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी को मजबूती मिलेगी। नीट यूजी सुधारों पर कल संसदीय समिति की बैठक। 1 जुलाई को शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति नीट यूजी और प्रवेश परीक्षा प्रणाली की समीक्षा करेगी। बैठक में शिक्षा मंत्रालय और एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी प्रस्तावित सुधारों की जानकारी देंगे। नीट यूजी री एग्जाम की प्रक्रिया और परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा व पारदर्शिता पर चर्चा होगी। इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन और एनटीए महानिदेशक अभिषेक सिंह समिति के समक्ष प्रस्तुति देंगे। समिति भविष्य की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के लिए सुरक्षा उपायों और लंबित सुधारों की प्रगति का भी आकलन करेगी। जयपुर में कल से राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। जयपुर में 1 से 2 जुलाई को 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन होगा। विकसित भारत 2047 थीम पर एआई, डेटा और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस के नए मॉडल पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जबकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। देश भर के मंत्रालयों, राज्यों और विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ 17 उत्कृष्ट पहलों को सम्मानित किया जाएगा। सम्मेलन के समापन पर डिजिटल गवर्नेंस की भावी रणनीति तय करने वाला जयपुर घोषणा पत्र 2026 जारी होगा। कल बिहार में 10 नए एमएलसी लेंगे शपथ। बिहार विधान परिषद के 10 नवनिर्वाचित सदस्य 1 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगे। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पहली बार एमएलसी बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 4 बजे विधान परिषद के उप सभागार में आयोजित होगा। चुनाव में एनडीए ने 10 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 1 सीट राजद के खाते में गई।
शपथ के साथ सभी सदस्य अपने नए कार्यकाल की शुरुआत करेंगे, जिसमें नए चेहरों पर विशेष नजर रहेगी। एक जुलाई से जी राम जी मिशन लागू। 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह जी राम जी मिशन लागू होगा। योजना का नया नाम होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण। अब ग्रामीण परिवारों को 100 नहीं 125 दिन तक रोजगार मिलने का प्रावधान होगा। योजना पर सालाना 1.51 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च का अनुमान। 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय शुभारंभ करेंगे। सरकार का दावा है कि नया मिशन ग्रामीण रोजगार के साथ साथ आजीविका को भी नई मजबूती देगा। हरियाणा के आईएएस प्रदीप कुमार गिरफ्तार। सीबीआई ने सरकारी धन गबन के मामले में अरेस्ट किया। करीब 169 करोड़ रुपए के घोटाले में गिरफ्तारी हुई। फिक्स डिपॉजिट के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा। जांच में सामने आया कि बैंक में कोई एफडी बनाई ही नहीं गई। फर्जी डेबिट ट्रांजैक्शन कर सरकारी रकम का गबन किया। सीबीआई ने बताया कि आरोपी लंबे समय से जांच से बच रहा था। सीबीआई ने आईएएस प्रदीप कुमार को लोकेशन ट्रैक करके अरेस्ट किया। वीबी जी रामजी में बड़ा बदलाव। 1 जुलाई से वीबी जी रामजी योजना के नियमों में बड़ा बदलाव लागू होगा। दिव्यांग, बुजुर्ग और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए अलग वर्टिकल बनाया गया है। अब उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार काम सौंपा जाएगा। रोजाना हाजिरी और तय कार्य घंटों में भी विशेष छूट मिलेगी। हल्का काम करने के बावजूद पूरी दैनिक मजदूरी का भुगतान होगा। लाभार्थियों की पहचान के लिए अलग रंग के ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किए जाएंगे। उड़ता बिहार की साजिश। किशनगंज में 543 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में पिता पुत्र गिरफ्तार। छापेमारी में 1.91 लाख रुपए नगद, नेपाली मुद्रा और मोबाइल भी जब्त किया गया।
24 घंटे पहले इसी जिले से 3 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई थी। शुरुआती जांच में भारत नेपाल सीमा से जुड़े बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का शक। पूछताछ के आधार पर पूरी सप्लाई चेन की जांच में जुटी पुलिस। तमिलनाडु में सीएम विजय ने बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने 1 जुलाई को सहयोगी दलों की बैठक बुलाई। टीवीके के नेतृत्व में नए सेक्युलर फ्रंट के गठन पर हो सकती है चर्चा। बैठक में कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई, आईयूएमएल, वीसीके और एमडीएमके को बुलाया गया। डीएमके से अलग हुए एमडीएमके ने पहले ही टीवीके को समर्थन दिया है। विपक्ष का आरोप एआईएडीएमके नेताओं को शामिल कर रही है टीवीके। फिलहाल टीवीके के पास 107 विधायक, 13 अन्य विधायकों का भी समर्थन। नए मोर्चे की कवायद से तमिलनाडु की सियासत में बदल सकते हैं शक्ति समीकरण। ईरान में फंसे हुए पैसे लेने जा रहा दोहा, अमेरिका से नहीं होगी बातचीत। अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को हुए समझौता ज्ञापन को लागू करने की कोशिशों के बीच दोनों देशों की टीमें कतर की राजधानी दोहा पहुंच रही हैं। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि उनका डेलीगेशन अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं करेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि उनका मकसद अभी विदेशों में फंसी फ्रीज्ड फंड जारी कराना है। जब तक इस दिशा में कोई काम नहीं होगा तब तक शांति समझौते पर आगे बातचीत नहीं होगी। वहीं अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी दोहा पहुंच चुके हैं। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंडल आमने सामने नहीं बैठेंगे, बल्कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत मध्यस्थों के जरिए होगी। 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौता हुआ था। इसके तहत ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को कम करेगा। बदले में अमेरिका ईरानी तेल निर्यात पर कुछ प्रतिबंधों में राहत देगा। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य करने की कोशिश करेगा और दोनों देशों को अंतिम समझौते के लिए 60 दिन का समय मिलेगा। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी। भारत की चिप क्रांति तेज। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को ईएफसी की हरी झंडी मिली। मिशन के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी। अब अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव कैबिनेट के पास जाएगा। मिशन का लक्ष्य घरेलू चिप मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाना है। सरकार मजबूत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन विकसित करने पर फोकस करेगी। उपकरण, मटेरियल और स्वदेशी चिप डिजाइन को बढ़ावा मिलेगा। अब तक 1.64 लाख करोड़ के 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट मंजूर। डीएलआई योजना के तहत 24 डिजाइन प्रोजेक्ट और 105 कंपनियों को समर्थन। सीजी सेमी परियोजना का उद्घाटन 4 जुलाई को प्रस्तावित है। भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी हब बनने की ओर अग्रसर।
ट्रंप को सुप्रीम झटका। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता को रखा बरकरार। कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्म के आधार पर नागरिकता से जुड़ा कार्यकारी आदेश भी किया रद्द। ट्रंप ने आदेश में कहा गया कि जो लोग अमेरिका में गैर कानूनी या अस्थायी रूप से रह रहे हैं, अमेरिका में जन्म के बाद उनके बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्म के आधार पर नागरिकता के कानून को रखा बरकरार। 6-3 के बहुमत के फैसले से कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जन्म के आधार पर नागरिकता मिलनी जारी रहेगी। इसे अमेरिका में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए राहत की खबर माना जा रहा है। नीति आयोग पर्यटन मंत्रालय की संयुक्त रिपोर्ट का विमोचन। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया विमोचन। इस मौके पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मोदी सरकार के लिए पर्यटन का अर्थ केवल यात्रा नहीं, पर्यटन का अर्थ बेमिसाल अनुभव, समावेशी विकास है। पर्यटन, रोजगार, निवेश, विकसित भारत 2047 का मजबूत आधार है। भारत को प्रकृति और संस्कृति का वरदान मिला है, साथ ही जैव विविधता, आधुनिक इंफ्रा का वरदान मिला है। भारत की विकास यात्रा में पर्यटन महत्वपूर्ण इंजन है। पर्यटन क्षेत्र 19 लाख करोड़ रुपए का योगदान दे रहा है। 4.3 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिला। भारत में 90 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक आए। पर्यटन सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री को नहीं, छोटे व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाता है। पर्यटन टैक्सी चालक, गाइड, कारीगर समेत बहुत लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। पर्यटन सामाजिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास का माध्यम है।